प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे आपके जो विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली के क्रम में आपके पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और क्विज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्विज, जो कि आपके प्रार्थना सभा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, और सुविचार दिया हुआ है। देखिए, आप किसी चीज़ के लिए जितनी मेहनत करेंगे उसे हासिल करने पर आपको उतना ही अच्छा लगेगा। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। तो देखिए, आज का ये सुविचार हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेके 5 के लिए है। सबसे पहली है, गोल गोल हूँ छलेदार, भीतर है रस की भरमार, पहले घी में गई तली, फिर मैं रस में पड़ी रही। क्या है? जलेबी है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। साथ में पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ये सहपाठी है, जो कि हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सहपाठी कहेंगे। मतलब एक शब्द में कहा जाए तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। तितली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो बटरफ्लाई कहा जाता है। देखिए, अब उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेके 8 के लिए है। सबसे पहला नंबर सवाल, एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो एक ही होते हैं एक वृत्त में केंद्र। और आपसे पूछा जाए कि देखिए, वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो वृत्त में स्पर्श रेखाएं अनंत होती है। कितना? तो वृत्त में स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। और इसमें आपसे पूछा जाए वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? व्यास, तो व्यास भी अनंत हो सकते हैं। हम लोग कहीं से भी व्यास ले लेते हैं, मतलब ले सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा व्यास भी। और देखिए, वृत्त में समांतर कितनी रेखाएं होती है? तो वृत्त में 2 समांतर रेखाएं होती है, एक इधर और एक ऊपर नीचे। ठीक है, तो आपको ये वृत्त से संबंधित आपको समझ में आ चुका होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? यह भी जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए, अब तीसरा नंबर सवाल, प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में स्थित है? ये लातेहार जिला में स्थित है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो न्यूटन। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? तो कार्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका जूल। क्या? तो जूल हो जाएगा कार्य का ऐसा मात्रक। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, काजू, तो कार्य जूल हो जाएगा। देखिए, अब माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए सबसे पहला नंबर सवाल, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहू नृत्य का संबंध ये है आपका असम राज्य से है। कौन सा? तो असम राज्य से है बिहू राज्य का संबंध। एक स्वस्थ मानव के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर, यानी सामने की स्पष्ट देखने की आप कितना दूरी तक अच्छा से देख पाते हैं? तो 25 सेंटीमीटर अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो हम अच्छी तरह से देख पाएंगे। और अगर 25 सेंटीमीटर से अगर हम लोग दूर रखेंगे तो हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे, स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। इसीलिए, और मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक स्वस्थ मानव की दूर देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो उसका हो जाएगा अनंत, क्योंकि मानव जो है कितने भी दूर देख सकता है, अनंत देख सकता है। ठीक है, आईएएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आईएएस का, तो ये देख लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित आने की संभावना प्रायिकता क्या होगी? देखिए, अगर हम लोग एक सिक्का को उछालेंगे एक बार, ठीक है, तो उसमें एक बार आएगा हेड या तो टेल आएगा। तो इसमें टोटल कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? तो कुल परिणामों की संख्या, और इसमें पूछा है चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये है आपका गोवा, और इसमें 2 ही ज़िला है गोवा में। ठीक है, तो आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आप एक बार स्कूल जाने से पहले सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर इसी तरह आपको न्यूज़ कुछ पाना चाहते हैं आपको डेली, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना पड़ेगा। तो देखिए आज का जो ये शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी में सूचना मिली है। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 के एक पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों का स्तर एनसीईआरटी सिलेबस पर ही आधारित होगा। एंट्रेंस एग्जाम के हर विषय के पेपर में आने वाले 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। ये तो हो गया CUET यूजी एग्ज़ाम के लिए। तो ये आज का हो गया। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पर।